Hello students, good morning to all of you. Here is Mr. Indrajit Yadav from SDS Senior Secondary School. Today I am going to teach you lesson 7, the pronouns and their kinds. Next type is distributive pronouns. Pronouns that refer to one person or thing at a time are called distributive pronouns. ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक समय में किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ये हमेशा क्या है? एक वचन है. ईच प्रत्येक. प्रत्येक का मतलब एक, यानी कि इंडिविजुअल. आइदर, एवरी, नाइदर are the examples of distributive pronouns. For examples, neither of the two students passed. अब neither का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि neither जो प्रोनाउन वर्ड है वो एक समय में एक ही पर्सन या किसी वस्तु को डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है. कैसे? neither of two students passed, यानी कि दो विद्यार्थियों में से एक भी पास नहीं हुआ, यानी कि एक एक करके बता रहा है. इसका मतलब ये हुआ ना पहला विद्यार्थी पास हुआ ना दूसरा. सेकंड, ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड द न्यू ड्रेस. प्रत्येक लड़के को नई ड्रेस मिली. प्रत्येक यानी कि एक एक करके दी गई. तो एक एक करके मतलब क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. नेक्स्ट, टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगोज. आइदर मीन्स भी क्या होता है? एक, इंडिविजुअल, यानी कि दो आम में से वो कह रहे हैं कि एक ले लो, या तो पहला या दूसरा. नेक्स्ट, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस? गिव एग्जांपल्स. The pronouns that refer to an action going in one direction and also back in the opposite direction. ऐसे सर्वनाम शब्द जो ये दर्शाते हों कि जो काम है किसी प्रोनाउंस के द्वारा वो एक दिशा में होता है और वापस दूसरी दिशा से ऑपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में होता है. आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल्स, ईच अदर. ईच अदर मीन्स एक दूसरा. एंड वन अदर. वन अदर इज, इसका मतलब भी एक दूसरा. ईच अदर जो यूज किया जाता है वो किसी दो पर्सन्स के लिए, और वन अनदर यूज किया जाता है मोर देन टू पर्सन्स के लिए. आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. Each other is used to refer to people and one another to more than two. I have already told you. Examples, you and he helped each other. तुमने और उसने एक दूसरे की मदद की, यानी कि पहले वाले ने दूसरे की मदद की और दूसरे वाले ने पहले की. इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि जो each other, दिस प्रोनाउन वर्ड रेफर्स टू एन एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन, यानी कि पहला दूसरे की मदद कर रहा है, एंड ऑल्सो बैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर दूसरा पहले की मदद कर रहा है. नेक्स्ट, वी मस्ट ऑल हेल्प वन अनदर. हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. अब यहाँ वन अनदर किसके लिए यूज किया गया है? मोर देन टू पर्सन्स के लिए. तो एक दूसरे की मतलब आपस में सभी को एक दूसरे की. थर्ड, यू, ही एंड आई हेल्प वन अनदर. तुम, वह और मैं. मोर देन टू पर्सन्स है, दो से अधिक व्यक्ति हैं. तुम, वह और मैं एक दूसरे की मदद करते हैं. नेक्स्ट, दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड. उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा,
यानी कि पहले वाले ने दूसरे का हाथ पकड़ा और दूसरे वाले ने पहले का, यानी कि इसको क्या बोलोगे ईच अदर को? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. तो इट मीन्स दैट ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स in the examples are reciprocal pronouns. Next, what are relative pronouns? Give examples. The pronouns which join two sentences and refer to nouns which have gone before are called relative pronouns. ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं एंड रेफर टू नाउन्स और उस संज्ञा शब्द से संबंध बनाते हैं विच हैव गॉन बिफोर, यानी कि उस संज्ञा शब्द का जिक्र होता है जो पहले आ चुकी है, आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज द मैन. अब यहाँ नाउन क्या हुआ? मैन. हुज वाइफ डाइड यस्टरडे, कह रहा है कि यह वो आदमी है जिसकी पत्नी कल मर गई थी. अब उस आदमी के बारे में संबंध बता रहा है कौन सा प्रोनाउन वर्ड? हुज, जिसकी पत्नी कल मर गई थी. और हुज क्या है? ही इज द मैन और वाइफ डाइड यस्टरडे. इन दो वाक्यों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है. नेक्स्ट, आई मेट मोहित, मैं मोहित से मिला. हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड? हु. अब हु मीन्स जो, किसके लिए आया ये? मोहित जो नाउन वर्ड है उससे रिलेशन बना रहा है, उससे संबंध बना रहा है. तो हु किसके लिए आया? मोहित के लिए. हु वॉज योर, जो कि तुम्हारा प्रिय मित्र था. नेक्स्ट, दिस इज द फार्म हाउस. अब फार्म हाउस के लिए क्या लगाओगे? रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट, दोनों कुछ भी लगा सकते हो. आई एम गोइंग टू बाई, कहता है कि यह वह फार्म हाउस है जिसे मैं खरीदने जा रहा हूँ. अब जिसे किसके लिए आया? फार्म हाउस के लिए. सी इज द लेडी whom यू कैन ट्रस्ट, वह वही औरत है जिस पर तुम भरोसा या विश्वास कर सकते हो. अब whom किसके लिए आया? लेडी के लिए. तो whom जो प्रोनाउन वर्ड है लेडी नाउन वर्ड से क्या बना रहा है? रिलेशन. एंड whom वर्ड इज यूज्ड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस. थैंक यू.